की इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की सबसे सरलतम विधि के बारे में पढ़ेंगे। आप तुरंत दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से पता कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसके लिए आपको दो बातें याद रखनी, सिर्फ दो बातें। पहली बात तो ये, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कभी भी इन सभी संख्याओं में से जो सबसे छोटी है ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या मतलब? इन संख्याओं को, अब जैसे यहाँ पे 4 संख्या लिखी हुई है ना, मैं आपको एकदम गारंटी से बोल सकता हूँ कि इनका महत्तम समापवर्तक 8 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन सभी संख्याओं में से जो सबसे छोटी है उससे कभी भी बड़ा नहीं होगा। यानी कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या तो 8 होगा या तो उससे भी छोटा होगा। यानी दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या होगा या तो फिर उससे और छोटा होगा। ठीक, यानी इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या तो 8 होगा या तो उससे भी कम होगा। देखिए, आपका आधा काम तो यही बन गया। अब 8 से बड़ी संख्याओं की झंझट खत्म, 8 से बड़ी संख्याओं की टेंशन खत्म। चलिए, अब 8 महत्तम समापवर्तक होगा कि नहीं, ये जानने के लिए देखो कि 8 इन सबों को डिवाइड करना चाहिए। अगर किसी एक को भी अगर डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका काम अभी बाकी है। सबको, जो जितनी बच गई सबको डिवाइड करना चाहिए। तो क्या 8 इन सबको डिवाइड करता है? तो यहाँ पता चल रहा है कि 8 किसी को भी डिवाइड नहीं करता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 8 अगर किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा है तो 8 के बंटवारे करो, 8 के गुणनखंड करो। कैसे पता करें? भागित 2 कर दो, 4 मिलेगा। ठीक है, तो अब 4 को चेक करो, क्या 4 जो है बचे हुए सभी को डिवाइड करता है क्या? चेक करो जरा। 4 पंचे 20, 20 को डिवाइड करता है। 4 सत्ते 28, 28 को डिवाइड करता है। 4 11 बार में 44 को भी डिवाइड करता है। यस, 4 जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है। 4 8 को तो डिवाइड करता ही करता है, सीधी सी बात है, क्योंकि उसी का तो गुणनखंड लिया है कि नहीं? तो बस HCF आ गया आपका 4। दोस्तों, तो ट्रिक आपको समझ में आ गया। दी हुई संख्याओं में से सबसे छोटे को लेना है, चेक करना है कि यदि वो उन बची हुई संख्याओं में से अगर सबको डिवाइड कर देगा, मान लो यदि 8 बची हुई संख्याओं में से सबको डिवाइड कर देता तो इन सभी संख्याओं का HCF 8 डिक्लेयर हो जाता, 8 कंफर्म हो जाता। अब आप कहेंगे सर, मान लो 8 इन 3 संख्याओं में से किन्हीं 2 को डिवाइड कर रहा है, एक जन को नहीं कर रहा है, तो समझ जाना आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपको उसका गुणनखंड लेना होगा। गुणनखंड वो भी कैसा? अब आप कहेंगे सर 8 का गुणनखंड तो 2 भी होता है, आपने 4 से क्यों चेक किया सबको? तो सबसे बड़ा गुणनखंड लेना है। जैसे 8 से हमारा काम नहीं बना, 8 ने इन सबों को डिवाइड नहीं किया, तो भैया हमको 8 का गुणनखंड लेना है। गुणनखंड मतलब उसका टुकड़ा, बड़े से बड़ा टुकड़ा लेना है। तो वो कैसे मिलेगा बड़े से बड़ा टुकड़ा? 8 को 2 से विभाजित कर दिया तो मेरे को 4 मिला। 8 का सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है। 4 से सबको चेक किया, मान लो 4 जो है इन तीनों में से कुछ को डिवाइड करता और कुछ को नहीं कर पाता, तो समझ लीजिए कि महत्तम समापवर्तक 4 नहीं होता और बारीक मेरे को जाना पड़ता। तब क्या करता मैं? 8 का कोई और गुणनखंड देखता जो 4 से भी छोटा हो, और वो प्राप्त करने के लिए मैं 8 को 3 से डिवाइड करता। 3 से तो जाता नहीं है, फिर 8 को मैं 4 से डिवाइड करता तो बचता मेरे पास 2। फिर 2 से चेक करता कि भैया वो सबको डिवाइड करता है कि नहीं करता है। अगर सबको डिवाइड करेगा तो 2 हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाता। तो ये प्रोसेस था। फिलहाल तो हमारे पास हमारा महत्तम समापवर्तक 4 जो है वो डिक्लेयर हो चुका है दोस्तों। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, घबराना नहीं है, बड़ी संख्याओं को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या फंडा बताया मैंने, क्या ट्रिक बताया? दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 72 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 72 होगा कि नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। क्या 72 इन सबों को डिवाइड करता है? 72 बेचारा 72 को बस डिवाइड करता है, और बाकी अगर दोनों को देखें तो इसको इसको दोनों को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ठीक है, नहीं करता है तो चिंता वाली बात नहीं है। चलो 72 में थोड़ा अंदर घुसेंगे, 72 का गुणनखंड लेंगे। 72 का सबसे बड़ा टुकड़ा 36 है, क्योंकि जस्ट आप 2 से डिवाइड करोगे तो सबसे बड़ा टुकड़ा मिलेगा। उससे छोटा टुकड़ा कब मिलेगा? जब आप 72 को 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो उससे बड़ा मतलब 36 से छोटा वाला ना, मतलब सेकंड नंबर का बड़ा वाला। तो आपको मेन क्या करना है, डिवाइड करते जाना है 2 से, फिर 3 से। जिससे मैंने 8 से मेरा काम नहीं बना तो मैंने 8 को 2 से डिवाइड किया, उससे भी काम नहीं बनता तो 8 को 3 से डिवाइड करता, लेकिन 8 3 से ज़्यादा नहीं तो 4 से करता। ऐसे करके मैं
गुणनखंड देखते जाता है। सबसे पहले सबसे बड़े वाले गुणन को ट्राई करना है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे करके। तो 72 इन सबों को डिवाइड नहीं कर पा रहे बेचारा, तो 72 का गुणनखंड लेंगे जो सबसे बड़ा वाला हो। तो 2 से डिवाइड किए तो 36 आया। क्या 36 सबों को डिवाइड कर रहे हैं? चेक करो जरा। तो भैया 36 तो इसको डिवाइड नहीं कर रहे, वो तुरंत पता चल जाएगा आपको, बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रहे हैं। आप देख लो 36 के पहाड़ा में ये आता है क्या? नहीं आता। आप चेक करके देख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 ये 108, और 36 चौके बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इसको भी डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब 36 में हमारा HCF नहीं होगा। उसका और टुकड़ा कर दो, इसको और 2 से डिवाइड करो। यूँ कहो कि 72 को अपन 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना मिलेगा? 24। क्या 24 हमारा HCF बनने लायक है? चेक करके आप देख सकते हो, आपका उत्तर ना होगा। आप डिवाइड करके देख लो, सबको डिवाइड करना चाहिए। तो फिर अगला क्या है? तो 72/4 करके देखना, तो 18 मिलेगा जो सबको डिवाइड कर रहा है। 18 सत्ते 126, 18 चौक 72, 18 गुणित 11 करोगे तो 198 मिलेगा। यानी 18 हमारा HCF पक्का हो गया दोस्तों। ये कठिन वाला एग्जाम्पल था इसलिए समय लगा दोस्तों, बाकी आपको समय नहीं लगेगा। आप देख लो अगले वाले में इनका HCF, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। इनके HCF के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो इनका HCF, इनका महत्तम समापवर्तक, इन तीनों में से जो सबसे छोटी संख्या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी इन तीनों का महत्तम समापवर्तक 21 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो 21 होगा कि नहीं होगा? तो चेक करो, क्या 21 सबों को डिवाइड कर रहा है? अरे हाँ भाई कर रहा है, 21 दूनी 42 और 21 ये 63 कर रहा है, मतलब इनका महत्तम समापवर्तक 21 एकदम तय हो गया, पक्का हो गया दोस्तों। कितना सरल सा तरीका है बताइए फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको अच्छे से पसंद आया, अच्छा लगा। चलिए अब उसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए आप चौथे नंबर में जो संख्याएं लिखी हैं उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके बताइए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको मैथ्स की एक से बढ़कर एक ट्रिक समझ में आएगी दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।